आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा सदैव बरसती रहे। आज श्रावण मास की कथा, शिव महापुराण की कथा, अध्याय 19। कथा प्रसंग अत्यंत रमणीक है। क्या है कि नारद जी को अपनी तपस्या पर बहुत अधिक गर्व हो गया और सभी ऋषि मुनि कहते हैं कि सूत सूत महाभाग, सूत सूत महाभाग, व्यास शिष्य नमो अस्तुते। अद्भुत यम कथा, ये कथा बहुत अद्भुत है और आप इसे मुझे सुनाइए हे सूत जी। क्या है कि माया निर्मित नगर में शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने उस महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए थे। अब नारद जी को अपनी तपस्या पर गर्व हो गया और वो विष्णु जी से आज्ञा मांगकर भगवान विष्णु ने स्वयं ये माया से द्वारा रची हुई ये नगरी बनाई थी, जिसमें शील निधि नामक कन्या थी। अब कहते नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, त्वदीयो भूपति शील निधि सावृश तत्परः, तस्य कन्या विशालाक्षी श्रीमती वरवर्णिनी। नारद जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे विष्णु जी, मैं तो आपका परम सेवक हूँ। हे भगवान, आपके भक्त जो राजा शील निधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। जगत मोहिनी अभिख्याता, जगत मोहिनी अभिख्याता, त्रैलोक्ये अपि अति सुंदरी। परिणेतुम् अहं विष्णु ताम इच्छामि यद्माचिरम। नारद जी पुनः कहते हैं विष्णु जी से कि वह कन्या जो विशाल लोचना कन्या है श्रीमती, वह जगत मोहिनी के रूप में विख्यात है, प्रसिद्ध है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। हे विष्णु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। स्वयंवरम चकारासो भूपति तनयैक्षया, चतुर्दिग्भ्यासमायाता राजपुत्रा सहस्रशा। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहाँ हजारों राजकुमार आए हुए हैं। यदि हे विष्णु जी, मैं तो आपका दास हूँ, यदि आप अपना रूप मुझे दे दें तो मैं उसे निश्चित ही प्राप्त कर सकूँगा। आपके रूप के बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। यदि दास्यसि रूपम में तदा तां प्राप्नुयां ध्रुवं, त्वद्रूपं सा बिना कंठे जयमालां न धास्यति। आपके रूप के बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। अब भगवान विष्णु से कहते हैं नारद जी, स्वरूपम देहि मे नाथ, सेवको अहम प्रिया तो वृणुयान्मां यथा सा वै श्रीमती क्षिति पात्मजा। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वरण करे। अब सूत जी कहते हैं, सूतवाच, सूत जी कहते हैं कि वचः श्रुत्वा मुने इत्थं विहस्य मधुसूदनः, शांकरी प्रभुतां बुद्ध्वा प्रत्युवाच दया पराम।
अब देखिए भगवान विष्णु क्या उत्तर देते हैं। सूत जी बताते हैं कि हे महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। विष्णु उवाच। विष्णु भगवान कहते हैं नारद जी से कि हे मुने, आप अपने अभीष्ट स्थान को जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूँगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य पीड़ित रोगी का हित करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं। स्वेष्ट देशम मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव भिषग्वरो यथार्थस्य यथा प्रीतरो वसी में। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बहुत आनंद हुआ। वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे, किंतु भगवान के प्रयत्न को वे समझ न सके। इसके बाद मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। हे विप्रवरों, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहाँ बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वरण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनिश्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कुरूप है और मेरा मुंह बंदर का लगा हुआ है। हे विप्रों, उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा था। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। वहाँ नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 गण आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहाँ बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश से मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों गण उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। कहते हैं, हे नारद, देखो, नारद का रूप तो निश्चित ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख वानर के समान विकट और महाभयंकर काम मोहित ये व्यर्थ में ही राजपुत्री को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार की कपटपूर्ण बातें कहकर वे नारद का उपहास करने लगे। मुनि तो काम से विह्वल थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो उस श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में स्त्रियों से घिरी हुई वह सुंदरी राजकन्या अंतापुर से वहाँ आई। अपने हाथों में सोने की सुंदर माला लिए हुए वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करते हुए सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह दुखित हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई और उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहाँ आ पहुँचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहाँ नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही उन्हें देखा। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी।
राजा का रूप धारण करने वाली भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुँचे। इधर जब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए, नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विह्वल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विह्वल नारद जी से कहने लगे। भगवान रुद्र के गण कहते हैं कि हे नारद, हे मुने, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हैं और सौंदर्य के बल से राजकुमार